कि हम जितना भी जुल्म करेंगे मुसलमानों के ऊपर, इनके लोग जो इनको वोट देते हैं वो खुश होंगे। बुलडोजर की कार्रवाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे कर चुकी है। बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हो, साहब कब्र से निकाल देंगे, ये कौन सी भाषा बोल। जो फडणवीस साहब की जो बात है बेसिकली वो भड़काने वाला उनका बयान है। वहां पर शहीद भी मुसलमान हुए, वहां पर जेलों में बहुत सारे मुसलमान हैं और अभी मुसलमानों की गिरफ्तारियां। भाई फिल्म आपने बनाई, बदतमीजी आपने करी, लोगों को आपने उकसाया, 52 मुसलमानों को घरों से निकाल के कत्ल किया और उनको कत्ल करके मोदी नगर की नहर में उनको फेंक दिया गया। और आने के बाद में जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी कि नारे लगवाते हुए आ रहे हैं कि साहब कत्ल भी हमारा होगा और कत्ल करने वाले भी हम ही होंगे। ये क्या विडंबना है, क्या मजाक है। संभल में एक गिरफ्तारी हुई है जो वहाँ पे कमेटी के जो सदर थे उनकी, और ये कहा गया कि जो भी वहाँ पे दंगे फसाद हुए थे उन सबके पीछे इनका हाथ था। इसको आप कैसे देखते हैं उस गिरफ्तारी? दंगे फसाद तो वहां पर नहीं हुए। जो संभल के अंदर हुआ, मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ बैक में। वहां पर एक गलत काम किया प्रशासन ने। सर्वे के नाम पर, जिस दिन सर्वे का ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट का, जो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है, मुझसे पहले की बात मैं कर रहा हूं, सर्वे करवाया, सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद वो दूसरी बार जब आए हैं तो वो गलत तरीके से आए, वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के आए। कोर्ट का ऑर्डर नहीं था दूसरी बार आने के लिए, तो वो असंवैधानिक तरीके से पहुंचे, गलत तरीके से पहुंचे। और जब गलत तरीके से वहां पर आए हैं और आने के बाद में जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी कि नारे लगवाते हुए आ रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो जो झगड़ा करवाया या जो वहां पर जो भी कुछ हुआ उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। मैं मानता हूं वहां प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की गिरफ्तारी कौन करेगा? प्रशासन को गिरफ्तारी नहीं कर सकता ना। तो प्रशासन को दरअसल क्या होता है, बलि का बकरा ढूंढना होता है। तो प्रशासन ने बलि का बकरा ढूंढ लिया, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर मुसलमानों को इतना कमजोर ये लोग मानते हैं या इन्होंने कर दिया है, या इनकी सोच ये है कि हम जितना भी जुल्म करेंगे मुसलमानों के ऊपर, इनके लोग जो इनको वोट देते हैं वो खुश होंगे। जैसे पहले एक चीज चलती थी ना, तुष्टीकरण की नीति, जिसको कहते थे कि साहब कांग्रेस पार्टी एक ऐलान करती थी कि साहब ने देखिए मुसलमानों के लिए ये कर दिया। करते कुछ नहीं थे, लेकिन ऐलान कर दिया करते थे। तो उससे क्या है, हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में नफरत एक आती थी। उस नफरत को इन लोगों ने इनकैश किया। उस नफरत को इनकैश करने के बाद में आज ये कहते देखिए हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं और इनको ठीक करना जरूरी है, वरना 15% तुम्हें खत्म कर देंगे। तो इस चीज को जरा देखिए ना आप, यहाँ पर जो जुल्म की इंतहा है वो इसलिए है कि ये उन लोगों के दिमाग में ये बिठाने में कामयाब हो गए कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी। वो तुष्टीकरण करती होती तो मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर नहीं पहुंच जाते। तो ये तो वो तमाम चीजें हैं ना कि वहां पर शहीद भी मुसलमान हुए, वहां पर जेलों में बहुत सारे मुसलमान हैं और अभी मुसलमानों की गिरफ्तारियां। तो लेकिन ये मुसलमानों की गिरफ्तारियां ऐसे तो नहीं हो रही है। वो कहा जा रहा है कि वो उनके कई ऐसे वीडियोज हैं, प्रमाण है कि वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं शांति पूर्ण तरीके से। उसके सर्वे के लिए कोर्ट से ऑर्डर आता है। मैंने बताया आपको कि जो सर्वे का ऑर्डर था पहली बार में, तब कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर सर्वे हुआ। तो हिंसा किसने की? जब मतलब ये तो मुसलमानों ने नहीं की, सुनिए, फिर हिंदुओं ने नहीं की, तो कौन लोग हैं वो लोग? हिंसा करने वाले साफ हैं, सबको पता है हिंसा किसने करी है, ऐसी बात नहीं नहीं पता है। लेकिन ये काम चूंकि प्रशासन का है बताने का, और प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा, तो जब तक इस काम में इसकी इन्वेस्टिगेशन एक कोई ऐसी एजेंसी नहीं करेगी जो इम्पार्शियल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में नहीं होगी, जब तक यहाँ पर ये तमाम चीजें होती रहेंगी कि साहब कत्ल भी हमारा होगा और कत्ल करने वाले भी हम ही होंगे। ये क्या विडंबना है भाई, क्या मजाक है। लेकिन सर दूसरी तरफ आप मेरे घर के अंदर घुस के आ जाओ, बिना ऑर्डर के आ जाओ, मुझे आके उकसाओ, मुझे आके गालियां बको, मुझे आके मारो और मुझे आके मेरा मर्डर भी कर दो, फिर कत्ल भी मैंने ही कर दिया। क्या मजाक है, कोई मजाक हो रहा है ये। लेकिन ताकत के बल पे वो सब कुछ अपना कर रहे हैं। हमें यकीन है जिस दिन भी इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी, आज नहीं कल तो जरूर होगी। सच हारता नहीं है कभी भी, सच विचलित तो हो सकता है, हारता नहीं है कभी भी।
जरूर जीतेगा सच इसमें भी इंशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो एफआईआर में नाम उन्हीं मतलब एक दूसरे एफआईआर समुदाय के लोग एफआईआर हैं। प्रशासन लिखता है, वो प्रशासन ने एफआईआर लिखी है जो प्रशासन खुद कसूरवार है। मैंने वही कहा, प्रशासन की गिरफ्तारी कौन करेगा या प्रशासन के खिलाफ एफआईआर कौन करेगा? ये तो तभी होगा ना जब कोई इम्पार्शियल एजेंसी आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अपनी रिपोर्ट देगी कि साहब इन लोगों ने किया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हाशिमपुरा में 1987 में 52 मुसलमानों को घरों से निकाल के कत्ल किया और उनको कत्ल करके मोदी नगर की नहर में उनको फेंक दिया गया। उसमें जो एफआईआर हुई वो मुसलमानों के खिलाफ ही थी, तमाम एफआईआर। कत्ल करने वाले कौन थे? पीएससी के लोग थे। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस वक्त कांग्रेस के थे। वो डेरा डाल के बैठे हुए थे नहर पर, तो कत्ल करने वाले प्रशासन था, करवाने वाली सरकार थी, और मुकदमे किसके खिलाफ लगे थे? मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन जब वो चीजें उजागर हुई तो वो सब चीजें उसके बाद में मुकदमे भी हुए पीएससी के खिलाफ। हालांकि सरकार ने बहुत डिले किया, लोअर कोर्ट से वो या ट्रायल कोर्ट से वो बरी भी हुए, हमने आंदोलन किया, हाई कोर्ट से फिर उनको सजाएं मिली। तो एक चीज है कि सच उसमें बहुत साल तक विचलित रहा, लेकिन आखिर में आके तो सच ही जीता ना। तो ऐसे ही सच यहाँ पे विचलित तो हो सकता है, इंशाल्लाह जीतेगा जरूर। लेकिन सर जिस तरह संभल में हुआ उसके बाद नागपुर में भी पथराव हुआ, बुलडोजर भी चले हैं कुछ लोगों के घर के ऊपर, औरंगजेब को लेकर के वहां पे दंगा फसाद हो गया। देखिए, हिंसा किसी भी रूप में किसी के भी द्वारा गलत है। हिंसा पब्लिक करे तो भी गलत है, सरकार करे तो भी गलत है। बुलडोजर की कार्रवाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टे कर चुकी है। बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हो, अगर कोई कसूरवार है, सीआरपीसी के अंदर जितने भी और जो तरीके हैं, जो लॉ बने हुए हैं, किसी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी घर तोड़ लेंगे। जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया है, उसका साबित होने के बाद में सजा देने का प्रावधान है। घर कौन से कानून में तोड़ते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने जजमेंट में कि आप यानी प्रशासन जुडिशरी का काम ना करे, हस्तक्षेप भी ना करे उसमें। ये जुडिशरी का काम है ना सजा देने का, प्रशासन का क्या काम है सजा देने का? देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे कब्र से निकाल तो देंगे सर। देवेंद्र फडणवीस कोई जसाब तो है नहीं। मैंने कहा प्रशासन का काम सजा देने का नहीं है, वो काम है ऑनरेबल कोर्ट्स का। लेकिन एक जो फडणवीस साहब की जो बात है, बेसिकली वो भड़काने वाला उनका बयान है। ये देश में एक हमारे में संविधान है, उसका आर्टिकल 51 है, वो कंपोजिट कल्चर को सजाने की बात करता है, संजोने की बात करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप बैठे हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट मिली है, आप उसको इस तरह से अवेलना करते हो कि मजाक उड़ाते हो कि साहब कब्र से निकाल देंगे। ये कौन सी भाषा बोलते हैं भाई ये लोग? कह रहे महिमा मंडल नहीं चाहिए औरंगजेब को सर देश में। नहीं, मैंने कब कहा कि आप महिमा मंडल करिए साहब? ये किसने कहा महिमा मंडल करिए? कोई गया था उनके पास, फडणवीस साहब के पास में, कि आप महिमा मंडल करिए उनका, या आप उनकी आरती करिए? किसी ने कहा था? बताया मुझे, एक लेके आइए तो हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आदमी हो जिसने ये कहा हो कि साहब औरंगजेब साहब का महिमा मंडल करिए फडणवीस साहब, जो उसके उनको ये कहना पड़ा। भाई फिल्म आपने बनाई, बदतमीजी आपने करी, लोगों को आपने उकसाया, ठीक है, तमाम चीजें आपने करी, और आप कह रहे हो साहब महिमा मंडल नहीं चलेगा। मत करो भाई, कौन कह रहा है आप करो। और जिन लोगों ने करना है, हिस्ट्री के दरअसल कई पार्ट्स होते हैं। हिस्ट्री कौन लिख रहा है, हिस्ट्री में क्या क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए, इंग्लिश हिस्टोरियंस को पढ़िए, आप हिंदुस्तान के बहुत सारे पंडित हिस्टोरियंस को पढ़िए, आप औरंगजेब की तारीफों में उन्होंने कसीदे पूरे पढ़ रखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी तारीफें कर रखी हैं। सुनिए एक मिनट, जो अब आप उनको क्या कहेंगे कि वो हिस्ट्री गलत है? अगर आपने इस पे बहस करनी है कि औरंगजेब साहब कैसे शख्सियत थे, तो आप करिए बहस, किसने मना किया? लेकिन ये कहो आप कि आप सब उनकी महिमा मंडन नहीं करेंगे, आप उनकी तारीफ नहीं करेंगे, आप उनका नाम नहीं लेंगे। इतिहास में जितना महिमा मंडन औरंगजेब का किया गया उतना तो महाराणा प्रताप या शिवाजी का किया ही नहीं गया। कोई मुकाबला नहीं है ना, कोई मुकाबला नहीं है ना। आप लिखिए ना अपनी हिस्ट्री, अभी लिख तो रही है लोग, बहुत सारी लिख तो रहे हैं, बहुत सारी हिस्ट्री लिखते रहिए आप। हिस्ट्री किसने मना किया है? दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत ये है कि आप सब ये कहते हो कि जो आप कह रहे हो वही चलेगा। हम तो अपनी बात को इम्पोज नहीं कर रहे ना आपके ऊपर, आप कौन हो तो इम्पोज करने वाले? देश में जो संविधान है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन सबका है। उनका मन कर रहा है लिखिए, मेरा मन कर रहा है तारीफ करने का तारीफ करूंगा।
वो मुझे मना नहीं कर सकते, मैं उनको मना नहीं कर रहा। तारीफ करने वालों के लिए सुनिए, बार-बार कहा जाता है कि अगर राज वो कपूर बार बार नहीं कहा जाता, सिर्फ वो कहते हैं वीएचपी के लोग और ये कुछ लोग जो दिमागी तौर से पागल हैं, मानसिक तौर से पागल हैं। हम तो पागलों की बात को भी नहीं करेंगे, पागल हो तुम आपको वो पत्थर मारेंगे, ऐसा भी नहीं करें हम। आप पागल हो, आप करते रहिए साहब बात जो आपने करनी है, कहाँ मना कर रहे हैं। यही तो देश है, यही तो है कि सबको अपनी बात करने का हक है। आपको अपनी बात करने का हक है, करिए। हम अपनी बात करने का हक है, हम कर रहे हैं। जिस फ़िल्म को आप कह रहे हैं कि उसमें बदतमीज़ी दिखाई अगर गई है, उसको तो बच्चों को दिखाया जा रहा है, क्योंकि अपने कि इतिहास से अपनी मतलब जानो अपना इतिहास की ये जानो। ये हमारे देश के लिए बहुत गलत हो रहा है। हमारे देश के लिए मैं कह रहा हूँ फिल्म दिखाइए आप, कोई मसले की बात नहीं है। आपने तमाम तरह की चीजें करी है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो देश में एक ये डिवीजन करने की तैयारी चल रही है ना, कर रहे हैं, ये देश के लिए घातक है। और यह जो हमारा देश है ना, अजीम देश, अ, इसके लिए हमारे बड़ों ने जानें दी हैं इसको आजाद करवाने के लिए, और ऐसे देश की कल्पना उन्होंने नहीं की औरंगज़ेब होगी। की क्या कुर्बानी? औरंगजेब साहब ने, देखिए जो एक कहा जाता है ना कि एक अखंड भारत या सबसे बड़ा भारत, जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। भारत में अफगानिस्तान भी भारत में था, ईरान भी भारत में था, ईरान काफी हिस्सा भारत में था, काबुल कंधार तक ये सब कुछ भारत था। तमाम जो पूरा ईस्ट से लेकर के वेस्ट और तमाम सब कुछ एक पूरा के पूरा भारत दिया। वरना उससे पहले भारत क्या था? उससे पहले भारत नाम का तसव्वुर भी नहीं था। बहुत छोटे छोटे से राजा थे, बहुत छोटी छोटी सल्तनतें थी, तमाम सब कुछ था। तो इन सबको एकता के सूत्र में पिरोया। ये तो हिस्ट्री है ना। अच्छा, ये सपा अब के एक हिस्ट्री को, नेता सपा आप के हिस्ट्री नेता को कह चेंज रहे तो हैं, नहीं कर सकते ना। एक सपा के सांसद का एक स्टेटमेंट आया है कि राणा संगा गद्दार राणा संगा के हिंदू औलाद हैं। ये मतलब उस ये स्टेटमेंट भी को तो आप हिस्ट्री कैसे है ना सर, मेरा हिस्ट्री है सब ये। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ हिस्ट्री का सम्मान करिए भाई। आर्टिकल 51 तो मुझे कहता है, उस स्टेटमेंट को आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे कहता है कि कंपोजिट हिस्ट्री की बात है। आपकी हिस्ट्री है ना, जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो भी कुछ कहती है, हिस्ट्री में बहुत सारे व्यू पॉइंट है, राणा संगा बहुत सारे गद्दार हिस्टोरियंस ने लिखा। राणा संगा गद्दारी की है या फिर औरंगजेब जिन की हिस्टोरियंस ने लिखा राणा संगा गद्दार हैं, जिनको वो स्टोरी अच्छी लगती हो उनको मान लें, हमने कब मना किया। जिन लोगों को लगता हो औरंगजेब साहब महान है उनको मान लें, हमने कब मना किया। अपनी अपनी चीजों को थोपिए मत एक दूसरे के ऊपर। औरंगजेब आतताई थे, औरंगजेब साहब महान थे, आतंकी। महान थे भाई। आतंकी कहां से हो गए वो? तुम एक बादशाह को आतंकी कह रहे हो, तुम एक मैं थोड़ी बादशाह को कह रहा हूँ, आतंकी योगी कह रहे आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं आदित्यनाथ सर। कह रहे हैं, हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे बीएसपी हैं। के नेता एक कह एक रहे हैं। देखिए, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ करके इस तरह की बातें वो करते हैं, उन्हें ताज्जुब होता है। हिस्ट्री का कौन सा पार्ट कहता है कि वो आतंकवादी थे या वो आतताई थे या क्या थे, वो क्या थे, क्रूर। वो कहाँ से क्या चीज छोड़ के चले गए, बादशाहतें कैसे चलती थी सबको पता है। अरे पढ़े तो हिस्ट्री तो पढ़े, अच्छा एक भी आप पढ़े तो हिस्ट्री, उनसे ही मैं कहता हूँ हिस्ट्री तो पढ़े भाई। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे सर लेकिन भाजपा नेता जो, क्या और आज की डेट में जो आज हो रहा है देश के अंदर, हम आज पे क्यों नहीं बात करते? 500 साल पहले, 400 साल पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, मैं आज की बात करता हूँ आपको। जागा है जब आज की डेट में आज की जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, वो आने वाले 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे कि साहब मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए ले लिया गया, जिसमें कहा गया था कि साहब वहां राम जी के पैदा होने के तो सबूत नहीं मिलते, लेकिन चूंकि यहाँ की मेजोरिटी की जो एक सोच है हम उसका सम्मान करते हैं। क्या सोचेगी उस वक्त? औरंगजेब से मुकाबला कर पाएंगे वो लोग? जब वो सोचेंगे कि साहब यहाँ के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि साहब उन्हें तो भगवान ने आके बताया कि क्या ऑर्डर देना है, तो 100 साल बाद जब लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को, वो किससे मुकाबला करेंगे, मुआवजा करेंगे? या उस वक्त के लोग जब ये पढ़ेंगे कि आज के प्रधानमंत्री ये कहते थे अपनी सभाओं में कि साहब ये जो मुसलमान हैं ये क्या कहें, ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे और ये भैंस खोल के ले जाएंगे और ये कहीं से आ गए हैं, ठीक है, लेकिन सर इस तरह की चीजें पढ़ेंगे बाद के लोग, तो क्या कहेंगे? जब वो बाद के लोग पढ़ेंगे और आज की जो आज लिखी जा रही है हिस्ट्री, उसका जब मुकाबला करेंगे, मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मिडिवल हिस्ट्री से, तो मेरे ख्याल है आज के जो शासक हैं वो ज्यादा क्रूर पाए जाएंगे उन लोगों लेकिन से। सर भाजपा नेता कह रहे हैं कि बाबरी दोहराने का समय आ गया है। भाई मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो आज की हिस्ट्री लिखी जा रही है वो मेडिवल टाइम की हिस्ट्री, और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें जितने भी क्रूरतम शासक होंगे ना, उससे ज्यादा क्रूर शासक आज के शासकों को लिखा जाएगा।